इंडिया एक ऐसा देश जहां कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है सब बराबर है, लेकिन ग्राउंड पे रोड पे एक एम्बुलेंस अटकी होती है और एक वीआईपी कॉन्वॉय के लिए पूरा सिटी बंद। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम फॉर द पीपल नहीं, फॉर द पावरफुल बन चुका है। आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये देश के डबल स्टैंडर्ड का मिरर है। द वीआईपी कल्चर ऑफ इंडिया। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है कि जनता टैक्स देती, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है, ये सवाल जनता कब पूछेगी। देख लिए यहाँ मरीज फंसा हुआ है, ये कागज है रेफर करने का। इन लोगों को इमरजेंसी पड़ी हुई है, यह मरीज मर रहा है यहाँ पे। ये स्थिति है बनारस की, देख लीजिए। इन लोग को इमरजेंसी पड़ी हुई है, यहाँ इमरजेंसी पड़ी हुई है। इन लोग को एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का। देखिए यहाँ बेचारा जो कि देखिए, इन लोग को इमरजेंसी नहीं समझ में आ रही है। ये इन लोग का नेता नेताओं को जाना जरूरी है। देख लीजिए, ये मजाक बनाया गया है यहाँ पे। इस तरीके का ये संसाधन है यहाँ का, देख लीजिए बनारस का। वीआईपी के जाने की वजह से यहाँ बिना कोई रोक टोक के वजह से यहाँ पे हमें रोक दिया गया। आई डोंट नो हु द वीआईपी इज, बट वो वीआईपी के चक्कर में मेरे मास्टर्स के एग्जाम निकल जाएंगे। हमें तो यही रोक के रखा। और अभी तो मेरे एग्जाम्स है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता यहाँ पे एम्बुलेंस होगी तो फिर वो एम्बुलेंस में जो पेशेंट होगा वो तो मर जाएगा इनके वीआईपी के चक्कर में। तो अमित तिवारी सर, अभी मैं ऑटो से उतर के इनको बोल भी रही हूँ कि मेरा एग्जाम है, मेरे को जाने दो, बट दीज पीपल ऐसे आप उतर के यहाँ से चले जाओ। आप बताओ, बीच हाईवे में मैं कहाँ से करूँ ऑटो? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर मेरे सर आपको ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज? 5 मिनट ये ऊपर हो गया, ये पूरा रास्ता खाली हो गया। आगे जाके दूसरा कुछ पकड़ सकते हो। आप यहाँ देख लो, आप खुद देख लो, वहाँ से ऑटो मिलेगी। आधा घंटा वेट करने के बाद इट्स नाउ 10:30 और पेपर फाइनली छूट गया। देखो, वीआईपी कल्चर कोई सिस्टम का फीचर नहीं है, ये करप्शन का साइड इफ़ेक्ट है। आपका टैक्स उन वीआईपी गाड़ियों का फ्यूल भरता है जो आपको ही रोड पे लाइन पे खड़ा कर देती है। उनके लिए अलग लेन, अलग एंट्री, अलग रूल्स, और आम आदमी के लिए सिक्योरिटी रीजन से आप रुक जाइए। एयरपोर्ट पे वीआईपी लॉन्जेस, रेलवे स्टेशन पे स्पेशल कोटा, ये प्रिविलेज नहीं, ये पब्लिक के पैसों से प्राइवेट राज है। इंडिया में हर साल करोड़ ऑफ रुपीस सिर्फ वीआईपी के सिक्योरिटी में खर्च हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा पर्सनल सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं जब आम आदमी को उनकी ज़रूरत होती है। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था वीआईपी सिक्योरिटी एक लग्जरी बन चुका है, नेसेसिटी नहीं। पर कुछ बदला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रूल बनाते हैं वही रूल तोड़ते हैं। एक तरफ सरकार ने कहा था डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, इन चीज़ों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पर एक आम आदमी को घंटों रोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट चल रहा होता है। क्या ये स्मार्ट है या स्लेवरी का मॉडर्न वर्जन है? एक बार सोचो, एक एम्बुलेंस एक पेशेंट ले जा रही है और वीआईपी कॉन्वॉय के बीच में अटक गई। ऐसा हो चुका है भोपाल में 2022 में। एम्बुलेंस 15 मिनट डिले हो गई क्योंकि एक मिनिस्टर्स निकल रहे थे। रिजल्ट पेशेंट डेड, बट कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये केस तो बाहर आ गया फिर भी इसीलिए, वरना एक वीआईपी की पावर तो आप जान ही रहे हो। एक और सीन, आप एयरपोर्ट में 2 घंटे से लाइन में खड़े हो और एक नेता आकर सीधा गेट क्रॉस कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उसको सैल्यूट करेगी, वो अलग, और आपको बोलेगी सर आपका टर्न बाद में आएगा। क्या ये न्यू इंडिया है या फिर टू इंडिया? एक इंडिया जहाँ रूल फॉलो करना पड़ता है और दूसरा जहाँ रूल लिखने वाले ही उनको फॉलो नहीं करते। साइकोलॉजी ऑफ पावर को थोड़ा समझते हैं। वीआईपी कल्चर एक डिजीज़ की तरह है और इसका वायरस है पावर के साथ प्रिविलेज मिलना। नेता और ऑफिसर दोनों सोच लेते हैं मैं अलग हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
और जब लोग चुप रहते हैं तो वो सोच और भी स्ट्रांग बन जाती है। यही रीज़न है कि हम रोड पे घंटों तक खड़े रहते हैं और उनके कॉन्वॉय को रिस्पेक्ट बोलते हैं। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये फियर है। एक आम आदमी महीनों से चिल्ला रहा होता है रोड बनाओ, लेकिन रोड नहीं बनता। बट एक नेता का बस एक ट्रिप रहता है, बस ट्रिप, तो वो रोड अचानक से बन जाता है। गमले लगाए जाते हैं वो अलग, हालांकि उसके बाद क्या होता है वो तो हम सभी जानते हैं, बट रोड तो परफेक्टली रेडी हो जाता है। और गवर्नमेंट भी इस फियर को मेंटेन रखती है। रेड बीकन तो हटा दिया पर वीआईपी ट्रीटमेंट कभी नहीं गया, सिर्फ नाम बदला है गेम, बट वही चल रहा है। सरकार हर बार कहती है हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, हमारे लिए सभी एक बराबर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पीएमओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्पेशल सिक्योरिटी पासेस, फ्री ट्रैवल, बिना चेकिंग एंट्री और टैक्स फ्री लग्जरी लाइफ। क्या यही सर्वेंट ऑफ द नेशन होता है? कॉमन मैन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे तो फाइन लगता है, वीआईपी करोड़ का स्कैम करे तो इंक्वायरी लगती है, और इंक्वायरी का मतलब फॉरगेट इट, यही होता है। बहुत किसी को भी ये बात कड़वी लगे बट ये सच है। हमारे सिस्टम आम आदमी के लिए रूल्स बनाता है और वीआईपी के लिए एक्सक्यूजेस। लेकिन दोस्तों अब लोग भी थक चुके हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन अब ग्राउंड लेवल पे भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं जहां लोग कहते हैं वीआईपीज़ को व्हाई शुड वी स्टॉप फॉर यू, और ये तो बस शुरुआत है। जब सारी आम जनता मिलकर अपना आवाज़ उठाती है तो राजनीति के महारथी तक हिल जाते हैं, और देश बदलेगा तभी जब लोग बोलेंगे नो वीआईपी ओनली इक्वलिटी। देश तब तक ग्रेट नहीं बनेगा जब तक एक कॉमन आदमी अपनी बेटी के लिए एम्बुलेंस रोकने से पहले परमिशन नहीं लेगा, और देश बदलेगा तभी जब सर वीआईपी जा रहे हैं सुन के हम चुप ना रहें, हम बोले कि हम भी वीआईपी हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। और जो सिस्टम आम आदमी को लाइन में लगाता है वो सिस्टम कभी महान बन ही नहीं सकता। और इंडिया को वीआईपी नहीं चाहिए, इंडिया को इंसानियत चाहिए।